हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं बासु योगी रहड़गांव से और ये यूट्यूब पे मेरा पहला ब्लॉग हैगा जिसमें आपको मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, मेरा घर बता रही हूँ। ये मेरा घर है और अभी की स्थिति में ऐसा घर बहुत कम मिलेगा क्योंकि मेरा पुराना ज़माने का घर है। और ये हमारी गुनगुन है जिसका नाम टुनटुन है। टुनटुन टुनटुन, देखा टुनटुन बोलते हैं तो वो समझ जाती कि हाँ मुझे ही बोल रहे हैं, इसका नाम ही टुनटुन हैगा। और मैं आपको लेके चलती हूँ। ये मतलब हमारा कमरा है, पहला कमरा बोल सकते हैं इसको। इसमें देखिए पुराने ज़माने के ताक, मतलब भाई पहले ऐसे ज़माने के ताक होते जिसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हो। ये हम आपको दिखाती हूँ। ये मेरा दूसरा कमरा हैगा जिसमें एक अलमारी हुआ करती थी। ये ताक हैंगे पुराने ज़माने के बार कैसे पुराने ज़माने की खिड़की है। और ये मेरी मम्मी भी है जो मोबाइल चला रही है, यहाँ पर बैठी हुई है। भाई मेरा घर अभी फ़िलहाल में तो ऐसा ही है, हम यहीं पर रहते हैंगे अभी। और चलो मैं आपको तीसरे कमरे में लेके चलती हूँ। यहाँ पे देखिए मतलब पुराने ज़माने में ऐसी अलमारी हुआ करती जिसमें कुछ भी सामान मतलब बनी हुई कुछ भी सामान रख दो। पटिए रखे रहते थे कि कुछ भी गिलास कटोरी जमा दो। ये एक सीढ़ी है जो चढ़ाव, मतलब पहले ज़माने में चढ़ाव नहीं होते थे पटिए के बने हुए, बस वैसा चढ़ाव है हमारा। ऊपर छत हैगा और ये अलमारी है और ये मतलब एक कमरा और ये हैगा। चलो मैं आपको पीछे भी लेके चलती हूँ। ये पूरी जगह यहाँ पर अभी फ़िलहाल में खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे मतलब बर्तन वर्तन कुछ भी काम कर लेते हैं हम फ़िलहाल में। और ये कमरा और हैगा जिसमें मैं आपको लेके चलती हूँ। ये कमरा भाई मतलब बहुत स्पेशल है क्योंकि बताओ है ना, इसमें यहाँ पे भूसा भरा हुआ है। मतलब पूरे दिखाना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ कि ये रूम ऐसा हो रहा है, मतलब जिसमें भूसा भरा हुआ है, पूरा सामान पड़ा हुआ है और जाले आले लग रहे हैं। इसको भी साफ़ करना है। साफ़ इसलिए करना है क्योंकि जो हम यहाँ पे रेंट से रहते हैं वहाँ पे सामान बहुत सारा है और वो सामान आएगा तो वो सामान मतलब रखाने में बहुत दिक्कत जाएगी, इसलिए सामान यहाँ पे हम रखेंगे। रूम को साफ़ करना हैगा लेकिन इसको बाद में करेंगे। चलो मैं आपको पीछे लेके चलती हूँ। ये गली है, यहाँ से कहीं भी मार्केट जाना होता है, कहीं भी जाना रहता है तो हम यहीं से निकल के जाते हैं। और मैं अब आपको अपनी फैमिली के बारे में बताती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे पापा थे जो अब नहीं रहे हैं, मेरी मम्मी है, मेरे चाचा हैं, 2 भाई है, एक बहन है, हस्बैंड है और एक मेरा बेटा है यश योगी, जिसके वीडियो आप यूट्यूब पे देखते होंगे। यश योगी के नाम पे मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे डालती हूँ। वो मेरा बेटा हैगा। और ये हमारा घर है पुराने ज़माने का, जो मतलब बहुत कम अभी की स्थिति में तो बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि भाई सभी के पक्के और अच्छे घर बन गए हैं। अब हमारा घर भी बहुत जल्दी बन जाता, लेकिन अब आपको मैं बताती हूँ कि भाई मेरे पापा को एक बीमारी हो गई थी जिसके मतलब कीटाणु बता दी, तो बीमारी का नाम नहीं लें तो बहुत ही अच्छा हैगा। जबलपुर में कीमो कराया, भोपाल में जांच करे और इंदौर सीएच अपोलो में हमने इलाज करवाया भाई, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग गया। रिश्तेदार परिवार किसी से हमें 1 रुपये की भी मदद नहीं है। हमने मतलब किसी से कोई मदद नहीं ली है, जो किया वो हमारे दम पे किया भाई। हमारा जो प्लाट था वो हमने प्लाट निकाल दिया, गाड़ी थी गाड़ी निकाल दी, हमारी रकम थी जो रकम निकाल दी। 18 से 19 लाख रुपए लगाए हमने हमारे पापा के इलाज में ताकि हमारे पापा बैठे रहें। लेकिन लोगों ने बोलते कि भाई आपने कुछ नहीं किया, तो मैं बता रही हूँ आपको कि भाई हमने प्लाट पे ट्यूबवेल भी करवा लिया था, प्लस जो सामान रहता है गिट्टी और ईंटा वो भी पटका ली थे बनाने के लिए। लेकिन उस दौरान मेरे पापा का एक्सीडेंट हो जाता है और 2011 में मेरे पापा का एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें डॉक्टर ने कहा था कि आपको चोट से वो पैर को बचाना है। लेकिन मेरे पापा वही पैर में मेरे पापा को डबल चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से पट्टा चढ़ता है। पट्टा चढ़ने की वजह से नीचे का पैर पूरा डैमेज हो जाता है। पैर का ऑपरेशन करवाने के बाद में सीने में एक गठान थी, उसका ऑपरेशन करवाया हमने। 18 से 19 लाख रुपए लगे। अगर इतने मतलब इतने पैसे लगाए हमने हमारे पापा के इसमें, तो क्या हमारा घर नहीं बनता भाई? घर भी अच्छा बनता, लाइफ भी अच्छी रहती। लेकिन क्या करें, हमारे पापा को हमने मतलब बैठे रहे, उनकी हिम्मत ही हमें बहुत ज़्यादा थी इसलिए हमने इतना पैसा लगाया था। लेकिन ठीक है, हमें ये पछतावा तो नहीं रहेगा कि हमने हमारे पापा को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं करी। कोशिश तो बहुत ज़्यादा करी। परिस्थिति इतनी ज़्यादा बेकार भी नहीं है हमारी, ना हमको किसी का 1 रुपये का कोई देन लेन हैगा। घर में रहते हैं, दाल रोटी खाते हैं। मेरे हस्बैंड कपड़े की दुकान पे काम करते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ पैसे। और मेरी बहन है जो हरदा डिग्री कॉलेज से कॉलेज कर रही है, वो भी काम देख रही है, वो भी काम करेगी कुछ ना कुछ। और मेरी मम्मी की पेंशन बनेगी जिससे हमारा घर चलेगा, कुछ भी काम होगा। अब ये घर कब बनेगा कब नहीं बनेगा ये तो बात की बात है भाई, लेकिन कोशिश जारी है कि हमारा घर भी बहुत जल्दी से जल्द बने। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि भाई जब एकदम से आपका इतना पैसा लग जाता है और आपका जो मेन सदस्य रहता है वो भी आपके पास नहीं रहता, तो पूरी स्थिति एकदम से पलट जाती हैगी। और समझने में कुछ तो टाइम लगेगा। और लोगों का क्या है भाई, लोगों का काम है तो कहना हैगा, वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और कहे मुझे उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है भाई। हम जैसे हैं ठीक है ना। और आज के ब्लॉग में इतना ही, और मैं आपको कल ब्लॉग में मिलूँगी। टाटा बाय बाय।